आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे म्यूको अडहीसिव या म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूको अडहीशन। अब फैक्टर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं इसमें। एक तो होता है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स, सेकेंड आ सकता है एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, और लास्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी है उस पर डिपेंड करता हुआ। एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारा, उसके आसपास माहौल कैसा है, पीएच कैसा है, वो सब हम देखेंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में। और पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आएगा, मैं आपको लास्ट वीडियो में एक बात नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो तभी कन्फ्यूजन कॉज करती। लेकिन हमारे पास कई पॉलीमर्स होते हैं जो म्यूको अडहीशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये फाइबर्स दिखाए थे, ये वाले, वो एक्चुअली पॉलीमर चेन्स थे, लेकिन तभी मैंने फाइबर्स या कंपोनेंट्स बोला था उसे, सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉज ना हो। लेकिन हमारे पास एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं जो म्यूको अडहीशन को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। ओके, सो उससे रिलेटेड फैक्टर्स भी हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर ही है, उसमें ए, यानी कि पहला आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कैसे अलग अलग टाइप का म्यूको अडहीशन देगा, अलग अलग स्ट्रेंथ्स का, वो हम आगे देखेंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है या ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स प्रेजेंट है। लो मॉलिक्यूलर वेट यानी क्या, मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स में डायरेक्टली डिफाइन करता है उसकी चेन की साइज को। ओके, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट अगर होगा तो चेन की साइज जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो लेट्स से ये हमारे चेन की साइज है। ओके, ये थोड़ी सी जस्ट बाहर निकल रही है इसमें से। ओके, इसे कहा जाएगा लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा कि लेट्स से ये हमारे पास एक म्यूकस लेयर है, तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा कि आगे जाकर ये म्यूकस लेयर पर अटैच करेगा और हमें देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार का, यानी कि थोड़ा सा जो पॉलीमर्स है यहाँ पर वो थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं म्यूकस लेयर को। इसे कहा जाता है इंटरपेनिट्रेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इंटरपेनिट्रेशन। ओके, तो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स भी आपको इंटरपेनिट्रेशन देंगे। लेकिन अगर आपको एंटेंगलमेंट चाहिए, एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो चीज़ें इंटरैक्ट कर रही है कुछ इस तरह से, पूरी की पूरी फिजिकली एक दूसरे के ऊपर है, उसे कहा जाता है एंटेंगलमेंट। तो अगर आपको एंटेंगलमेंट चाहिए, यानी कि और भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए एज कम्पेयर टू इंटरपेनिट्रेशन, तो आपको लेना पड़ेगा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। उससे क्या होगा, लेट्स से ये आपका म्यूकस लेयर है और हमने इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लिया है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर जो इतना लंबा है कि ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। जस्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ पिक्टोरियली दिखाया है मैंने एज एन एग्जाम्पल। तो आपको क्या देखने मिलेगा कि लेट्स से ये पॉलीमर है, यहाँ पर बैठा ये हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और इस केस में क्या होगा, म्यूकस में जो पॉलीमर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमर्स, ये कुछ इस प्रकार होते हैं, और इसमें हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल करेंगे, यानी कि एक दूसरे में बैठ जाएंगे लिटरली। तो इसे कहा जाता है एंटेंगलमेंट, जो हमें एक और मजबूत म्यूको अडहीशन प्रॉपर्टी देता है। तो एंटेंगलमेंट बेटर होता है ऑब्वियसली, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितने समय तक वो म्यूको अडहीसिव पूरे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एक्चुअली म्यूको अडहीसिव रखना है, यानी कि कितनी देर तक आपको म्यूकस के कांटेक्ट में उसको रखना है। उस बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड करोगे पॉलीमर का। नेक्स्ट जो हमारे पास बी आता है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव पॉलीमर्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव पॉलीमर्स कैसे अफेक्ट करेगा इस चीज़ को, आइए देखते हैं। हमारे पास लेट्स से ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉलीमर प्रेजेंट होगा, वो होगा कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स से हमारे पास अब
कॉन्सेंट्रेशन जो है डिपेंड करता है कौन से टाइप का आपके पास फॉर्मुलेशन है। अगर आपके पास सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, सॉलिड फॉर्मुलेशन है, सब में ये डिफर करेगा। ओके, सो लेट्स से हमारे पास यूजुअली क्या देखा गया सेमी सॉलिड्स में ये देखा गया कि लेट्स से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमम अमाउंट पर है। ये है ऑप्टिमम अमाउंट, यानी कि जहाँ पर म्यूको एडहेशन सबसे ज़्यादा देखा गया। ओके, इसमें आप देखोगे कि आगे जाकर हमारे पास होगा ये म्यूकस लेयर, और आगे जाकर हमारे पास होगा इंटरपेनिट्रेशन, राइट, क्योंकि ये थोड़े लो मॉलिक्यूलर वेट है तो हमारे पास होगा इंटरपेनिट्रेशन। ओके, सो ये है ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा कम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो हमें इंटरपेनिट्रेशन का फोर्स इतना देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलीमर की चेन्स की अमाउंट कम हो जाएगी, राइट। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें तो हमारा म्यूको एडहेशन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेमी सॉलिड्स में क्या देखा गया, सेमी सॉलिड्स में हमें ये देखा गया कि अगर लेट्स से हम ये कॉन्सेंट्रेशन के बियॉन्ड जाते हैं और हमारे पास बहुत सारे पॉलीमर्स हो जाते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और ये है हमारे पास म्यूको एडहेसिव लेयर। ओके, इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे कि ये अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो ज़्यादा इंटरपेनिट्रेशन होगा, लेकिन ये बात गलत प्रूव हुई सेमी सॉलिड्स के केस में। हमारे पास क्या मिला हमें कि लेट्स से ये हमारे पास चिपक गया म्यूकस लेयर से ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लेकिन इसमें एक दूसरे से ही इतने क्लोज है पॉलीमर्स, एक दूसरे से ही इतना कम डिस्टेंस रखते हैं कि एक दूसरे के साथ ये इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ऐसा कुछ होगा। और कुछ ही ऐसे पॉलीमर के कंपोनेंट्स होंगे या चेन्स होंगी जो एक्चुअली इंटरपेनिट्रेशन दिखाएगी, तो ये इंटरैक्शंस कॉज करेंगे अपने आप में, जिससे कि हमारे पास म्यूको एडहेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलीमर चेन्स है वो अपने आप के साथ ही रिएक्ट कर रही है, ना कि म्यूकस लेयर के साथ। ओके, सो ये तो सेमी सॉलिड्स में देखा गया, लेकिन सॉलिड्स में ये देखा गया कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यूको एडहेशन के साथ थ्रू आउट द वे। ओके, यानी कि आप कितना भी इंक्रीज कर लो कॉन्सेंट्रेशन इसमें, जैसे कि हमने हद से ज़्यादा अगर इंक्रीज किया तो हमें थोड़े म्यूको एडहेशन इंटरैक्शंस कम देखने मिले, राइट। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा देखा गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी हो जाता है तो भी म्यूको एडहेशन इंक्रीज ही होगा, उसके साथ साथ डिक्रीज नहीं होगा एट एनी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है फंक्शनल ग्रुप कंट्रीब्यूशन। अब हमने इसमें देखा था ये थियरी में कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन थियरी में यहाँ पर हमने देखा था कि सेकेंडरी बॉन्डिंग जो था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, राइट। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से हमारे पास हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल, या हमारे पास कार्बोक्सिल है यानी कि COOH, ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं हम वो कंपाउंड पर, ये फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कॉज करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। सो हमारे पास लेट्स से ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, कुछ भी आप अगर देखने जाओ, अगर पिक्टोरियली देखो आप, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसकी, तो ये हमेशा याद रखना। हमारे पास लेट्स से ये है म्यूकस लेयर और यह है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लेट्स से हमारे पास इसमें जो सेकेंडरी बॉन्डिंग के लिए जो ग्रुप्स अवेलेबल है वो है COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, यानी कि COOH बेसिकली, नॉट माइनस इन दिस केस बट H। तो इसमें क्या होगा, हमें देखने मिलेगा सेकेंडरी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ईजिली हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जिससे कि म्यूको एडहेसिव प्रॉपर्टी इसकी बढ़ जाएगी। अब COOH की जगह बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, हमारे पास अमीन ग्रुप्स है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, सल्फेट ग्रुप्स यानी कि जो SO4H होता है तो इसमें ये H आ जाएगा जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अगर पॉलीमर में प्रेजेंट हो, लेट्स से ये पॉलीमर चेन है, इसके एंड में से ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है, तो हमें देखने मिलेगा कि हमारा म्यूको एडहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है,
हमारे पास लेट्स से ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम वापस हम बनाएंगे और ये म्यूकस लेयर बनाएंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लेट्स से हमारे पास पॉलीमर चेन्स हैं, लेकिन लेट्स से कि ये पॉलीमर चेन्स एक साथ मूवमेंट कर पा रही है, यानी कि ये पॉलीमर चेन्स कुछ इस तरह से भी मूव कर पा रही है, यानी कि अगर ये स्ट्रेट था राइट, लेकिन इसके पास एबिलिटी है ऐसे टेढ़े होने की या कैसे भी टेढ़े मेढ़े होने की एबिलिटी है। तो इससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि ये क्लोज आने के पोटेंशियल रखते हैं राइट। सो ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल होगा पॉलीमर तो उससे इंटरनल इंटरैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, इंटरनल इंटरैक्शंस, जिससे कि जो इंटर पेनिट्रेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये म्यूकस लेयर के साथ, वो हमें देखने ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिससे कि कॉज होगा लेस म्यूको एडहेशन। ओके, ये तो हुआ नेक्स्ट पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन। स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन से मतलब क्या होता है कि एक 3D स्पेस में जो पॉलीमर है वो अपने आप को कैसे अरेंज कर रहा है, उसका मतलब होता है स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन। अब लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस केस में हमारे पास जो डेक्सट्रैन नाम का पॉलीमर होता है, डेक्सट्रैन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना। ओके, सो ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हमारे पास, यानी कि 8 नंबर्स हैं हमारे पास, इतना ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, सो इसका बेसिकली मतलब हुआ ऑलमोस्ट 2 करोड़ है इसका मॉलिक्यूलर वेट। 2 करोड़ क्या है, डाल्टन्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसमें ही हमें मेजर करना पड़ता है। ओके, सो हमारे पास 2 करोड़ डाल्टन्स है ऑलमोस्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इमेजिन करोगे कि इसकी पॉलीमर चेन्स आप अगर नॉर्मली हाइपोथेसाइज करने जाओ तो इसका पॉलीमर चेन इतना बड़ा होना ही चाहिए राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉलीमर है। और अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो इसके साथ और एक जो कंपोनेंट है, या कंपोनेंट नहीं, और एक जो पॉलीमर है वो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल जिसे PEG कहा जाता है बहुत बार। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारे पास, सिर्फ इतना ही है। इसमें डिजिट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। 6 डिजिट हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, 200,000 डाल्टन्स है। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस तो आप देखोगे ही, आप एक्सपेक्ट करोगे कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है कि इसमें सिर्फ इंटरपेनिट्रेशन होगा, लेकिन इसका इतना ज़्यादा है कि इसमें एंटेंगलमेंट देखने मिलेगा, जो हमने इधर ऊपर देखा था मॉलिक्यूलर वेट में। इंटरपेनिट्रेशन लो मॉलिक्यूलर वेट में, एंटेंगलमेंट हाई मॉलिक्यूलर वेट में। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इस डेक्सट्रैन में एंटेंगलमेंट होगा और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में इंटरपेनिट्रेशन होगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि ये दोनों का जो इंटरैक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ म्यूको एडहेशन देते हैं। ये कैसे हो गया, अब डेक्सट्रैन जो है इसका हम अगर स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन देखने जाए तो हमें देखने मिलेगा कि ये कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसका स्पेशल कॉन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का है। ओके, ऐसे टेढ़े मेढ़े इसके अगर चेंज हुए तो हम देख सकते हैं कि ये इतने लाइकली नहीं है एंटेंगलमेंट कॉज करने, ये भी इंटरपेनिट्रेशन ही ज़्यादा कॉज करेंगे। तो अब इसका कॉन्फॉर्मेशन कितना कैसा होता है पॉलीमर का, उस पर भी डिपेंड करता है कि म्यूको एडहेशन कितना होगा। ओके, और दो जो अलग से आते हैं फैक्टर्स, E के बाद F एंड G है, वो आते हैं चार्ज डेंसिटी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन हम ये इतना डिटेल में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको इतने सारे डिटेल में कवर नहीं करने, मैंने जितने दिखाए हैं उतने ही अगर डिटेल में आप कवर करोगे तो इतना इनफ होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब ये दो काफ़ी छोटे हैं और टॉपिक्स हैं। एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में सबसे पहला आता है pH। अब pH से क्या होगा, pH डिटरमिन करेगा चार्ज क्या होता है। ओके, लेट्स से हमारे पास ये म्यूकस लेयर है, हमने देखा था लास्ट टाइम कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ
तो ये ज़रूरी है कि हमारे ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे पॉलीमर्स है या रादर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, ये पीएच डिटरमिन करेगा कि इस पे चार्ज कौन सा है फाइनली, क्योंकि इस पे तो फाइनली फंक्शनल ग्रुप्स ही हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो चार्ज डिसाइड होगा वो पीएच के द्वारा डिसाइड होगा। ओके, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है अप्लाइड स्ट्रेंथ। अब अप्लाइड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पर ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे इनफ प्रेशर नहीं लगा रहे हो लेट्स से, तो ये सुपरफिशियली ही चिपका रहेगा, राइट। ये पॉलीमर्स है, ये सुपरफिशियली ही चिपका रहेगा, यानी कि इसमें ज़्यादा इंटरपेनिट्रेशन आपको देखने नहीं मिलेगा, जिससे कि म्यूको अधीजन कम हो जाएगा। तो आपको जो स्ट्रेंथ है यानी कि प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हो वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे जिससे कि म्यूको अधीजन कॉज हो रहा है, वो आपको एक ऑप्टिमल लेवल पे रखना है, जिससे कि वो एक्चुअली चिपक पाए वो म्यूकस सरफेस से और अपने इंटरेक्शंस बना पाए, जिससे कि हमें ज़्यादा म्यूको अधीजन देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस प्रकार का कुछ हो जाए, ओके, ज़्यादा अप्लाइड स्ट्रेंथ से। तो लेट्स से हमारे पास जो नेज़ल स्प्रेज होते हैं, ये आप कैसे मैनेज कर सकते हो। नेज़ल स्प्रेज में जो प्रेशर होता है जिससे कि वो नेज़ल स्प्रे आपके नोज़ में जाता है, नॉस्ट्रिल्स में जाता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो प्रेशर ऑफ द गैस के साथ। जो एक्चुएटर होता है प्रेशर ऑफ द गैस, उन सब से आप एडजस्ट करके इतना प्रेशर बना सकते हो जिससे कि स्ट्रेंथ जो है अप्लाइड वो इतनी हो कि वो म्यूकस लेयर पे चिपक जाए ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम। इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट में अगर आप जब लेट्स से आप नेज़ल का ही एग्जांपल लेते हैं हम, तो नेज़ल स्प्रे अगर आप एक बार पंप कर रहे हो और उसका कांटेक्ट कितनी देर तक रह रहा है उस सरफेस के साथ स्टार्ट में, ओके, ये जितना कांटेक्ट टाइम इसका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कांटेक्ट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूको अधीजन। जितना ज़्यादा कांटेक्ट टाइम उतना ज़्यादा अधीजन देखने मिलेगा आपको। ओके, सो ये तो हुआ नेक्स्ट फैक्टर। और भी जो फैक्टर्स है कुछ, वो है स्वेलिंग, यानी कि पॉलीमर स्वेल कितना हो रहा है, एक बार जला जाए बाद में। उसके बाद आता है सबस्ट्रेट सरफेस इंटरैक्शंस। ओके, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो आप एनलिस्ट कर सकते हो, लेकिन हम डिटेल में ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट आता है म्यूसिन टर्नओवर। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूसिन टर्नओवर का बेसिक मतलब ये होता है कि कितना फास्ट नया म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फास्ट पुराना म्यूकस एक्सपेल हो रहा है बॉडी में से। ये सब फैक्टर्स भी डिटरमिन करते हैं कि आपका जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो कितनी देर तक कांटेक्ट में रहेगा। तो लेट्स से हम गैस्ट्रिक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें पता है कि हमारे स्टमक में अलग अलग साइकिल्स होती हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे कि अगर फास्टेड फेज है तो उसमें अलग अमाउंट ऑफ म्यूकस बनेगा, अगर हमारा फेड स्टेट है तो उसमें अलग अमाउंट ऑफ म्यूकस बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन म्यूसिन टर्नओवर, यानी कि कितना प्रोडक्शन और एक्सपल्शन है म्यूकस का, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना हमारे पास म्यूको अधीजन देखने मिल रहा है। अगर म्यूसिन टर्नओवर ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जल्दी एक्सपेल हो रहा है सब कुछ, तो म्यूसिन टर्नओवर ज़्यादा होने से म्यूको अधीजन कम हो जाएगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हमें देखने मिलेगी इसमें। ओके, सेम चीज़ हम देख सकते हैं नेज़ल डिलीवरी में भी। अगर हमारे नेज़ल डिलीवरी में लेट्स से पेशेंट को कॉफ या कोल्ड है तो उसका जो म्यूसिन टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारा म्यूकस बन के बहुत सारा एक्सपेल भी हो रहा है। उसका मतलब क्या होगा कि म्यूको अधीजन कम होगा, यानी कि कॉमन कोल्ड में वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम फेल कर जाएगी। ओके, सो ये है फर्स्ट फैक्टर। और जो लास्ट फैक्टर हमारा आता है वो है डिजीज स्टेट। जैसे कि मैंने जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया, हमारा कॉमन कोल्ड हो गया जिसमें कि म्यूसिन टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए
जिसमें म्यूकस कम देखने मिलता है, म्यूकस ऑल टुगेदर ही कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि अल्सर्स है, यानी कि एसिड बहुत ओवर पावर कर रहा है म्यूकस को, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग डिजीज स्टेट्स है। अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम का एक होता है, फिर होता है बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है म्यूको अधीजन को, क्योंकि इससे अफेक्ट होता है म्यूकस कितना अमाउंट में प्रेजेंट है बॉडी में, राइट। सो ये सब कवर हुआ हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूको अधीजन। अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स, तो आपको वो बहुत खास तरह से याद रखने हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि बाकी के फैक्टर्स एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल कौन से होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।